नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कोविड-19 को शिकस्त देना, लेकिन उस शिकस्त को देने के लिए तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखी हैं। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ असीम गुप्ता जी हैं बीजेपी से, और साथ में एकजुट जम्मू जो एक एनजीओ है उसके चेयरमैन हैं हमारे साथ अंकुश शर्मा जी, एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। दोनों का स्वागत है सर, आप दोनों का वक्त इंडिया पे। धन्यवाद। सबसे पहले अंकुश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त स्थिति है जो अस्पतालों की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऑक्सीजन वहां पे है नहीं है, सफाई वहां पे है नहीं है, सैनिटाइज के जो वहां पे जितने भी वहां पे साधन होने चाहिए थे, वहां पे लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो आए दिन हमें देखने को मिलती हैं, जिसके चलते जो है वहां पे जो है स्कफल भी देखने को मिला है डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, सिचुएशन तो ऐसी है, और अगर मैं पदाधिकारियों के शब्दों को ही बोरो कर लूं जी तो उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ये कहते हैं कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, जी सिचुएशन बहुत सीरियस है। जी देखिए, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्मल प्रेशर्स हैं उनको भी हैंडल करने में सक्षम नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। जी अब कोरोना महामारी जिस तरीके से आई और जिस तरीके से इन्फ्लक्स बढ़ गया मरीजों का, जी पेशेंट्स का, जी इसका क्रम्बल होना, टूटना स्वाभाविक था। जी देखिए, इसके मूव में अगर आप जाएं तो आप ये जानते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट्स जो सोशल पैरामीटर्स को लेके ये कहते हैं कि भाई इन इंडिकेटर्स पे आपको जीडीपी का अधिक शेयर रखना चाहिए, एजुकेशन में अधिक शेयर रखना चाहिए, हेल्थ जी में अधिक शेयर रखना चाहिए, अगर उनकी माने तो देखिए कम से कम 12% के करीब अगर आप जीडीपी का जी जी एलोकेट करते हैं, बजटरी एलोकेशन करते हैं हेल्थ के लिए, तो फिर जी आप कहीं जाके तैयार हो सकते हैं इस जी तरीके की महामारियों से लड़ने में। जी अदरवाइज ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, डॉक्टर्स विल नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड आने के बाद डॉक्टर्स की भी जो कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं जो खासकर पैरामेडिकल स्टाफ है, जो जी एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, जी जो जी सैंपल लेने वाले जो छोटे मुलाजिम है, ये बहुत जी बढ़िया काम कर रहे थे, जी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ रहा है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस और यहाँ की जो लीडरशिप है वो इसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉट मेकिंग अरेंजमेंट इन टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर रखने के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो है यहाँ पहले से ये मालूम था कि यहाँ पे जो है कोविड-19 के केसेस में इजाफा होगा, क्योंकि 6 महीने पहले ही इनको मालूम था। लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन प्लांट का ना चलना, ये आपको साफ कहीं ना कहीं संदेश देता है कि जो लथार्जिक अप्रोच थी, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था, वो सामने एक्सपोज हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके हवाले ये जिम्मा था कि वो मरीजों को जो है सही ट्रीटमेंट देने के लिए पहले से ही तैयारी रखेंगे। आपका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलैप्स कर गई है? देखिए, जब ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाए जी और लोग मरीज जो हैं वो सांस लेने के लिए तड़पे, तो जी मुझे कहने में एक गुरेज नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, कोलैप्स हो गई, लेकिन मैं केवल इतना ही क्रिटिसिज्म अपना सीमित नहीं रखूंगा। जी मैं ये कहता हूं कि ये जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का इश्यू बना है, इस पे एक हाई लेवल प्रोब ऑर्डर करके जी इसमें जो भी लोग, चाहे उनका लेकेदासाइकल एटीट्यूड सामने जाहिर आया हो, अनप्रोफेशनलिज्म सामने आई हो, जी उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, और अगर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो जी फॉर लाइफ टाइम उनके लाइसेंसेस जो है वो रद्द किए जाने ठीक है, चाहिए। ठीक है। असीम साहब, मैं आपको लाऊंगा बीच में। आप मुतमईन हैं जो अंकुश जी ने कहा है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस रद्द होने चाहिए उन डॉक्टर्स के, उन लोगों के जो जिम्मेदार हैं? अगर इसमें कोई सियासत है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी ये जो कोविड की आपदा पूरे दुनिया में आई है, और खासकर हमारे देश में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो जी WHO का ये कहना था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, मोदी सरकार ने नहीं किया होता, तो 10 करोड़ आदमी अभी तक इस आपदा के अंदर, इस डिबेट में आ जाता, इस आपदा की। जी तो उस लॉकडाउन से कम 10 करोड़ आदमी और कोई 75 लाख आदमी के डेथ की उन्होंने बताया था कि डेथ हो सकती है 75 से 80 जी लाख जी आदमी। अब जहां तक रही जम्मू
का सवाल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शुरू से जानते हैं, जब से पुरानी सरकारें रही हैं, कि 70 सालों में हेल्थ सर्विसेज जम्मू में कभी भी अच्छी नहीं थी। जी लोग मैक्सिमम जो अफोर्ड कर सकते थे ये चंडीगढ़ जाते थे या दिल्ली चले जाते थे, जी जो नहीं कर सकते का आपको पता ही है क्या होता था। लेकिन जी जी बताएं बताएं जी असीम बोलें। बताएं असीम कि इस वक्त जो है ये जो हालात हैं इस वक्त जीएमसी में, आपको लगता है कि ये पहले से ही मालूम था कि जो भारत की आबादी है वो 130 करोड़ से ज़्यादा है, अभी लगभग 6 करोड़ के लगभग जो है टेस्टिंग हुई है। ये सबको मालूम था कि जब टेस्टिंग होगी, ज़्यादा टेस्टिंग होगी, तो उसके बाद जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इसके लिए ये हमें मालूम था कि तैयारी नहीं है। लेकिन जो टेम्परेरी शेड्स होते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं, या ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उसकी टेंडरिंग पहले क्यों नहीं की गई? असीम जी, मेरा सवाल है जी। एक सेकंड राजन जी, आपके कनेक्शन का कोई मुद्दा आ रहा है, आप जी। दिख नहीं रहे, अंकुश की है नहीं। जी 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 असीम जी, आप बताएं, अपनी बात पूरी करें। तो उसमें ये कहना यही है कि ऑक्सीजन की मुश्किल ये आई थी कि कुछ पता लगा था पिछले दिनों की इंडस्ट्रियल जो कट लगते हैं पावर के, जी वो ऑक्सीजन वाली फैक्ट्री को लगाए जा रहे थे। तो जब मैंने एलजी साहब के ध्यान में ये बात लाई, जी तो उन्होंने इमीडिएटली शाम को ऑर्डर किया और 24/7 उनको बिजली मिल रही है। जी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं रही है। अब ठीक है, थोड़ा सा संभाला नहीं जा रहा था सिचुएशन। अब आप देखिए, है कि अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है वहां पे जीएमसी में? नहीं है, कोई कमी नहीं है। जी आप देखिए आपदा जब आए, जैसे आज चाइना में हमारा एलपीए के इतना चाइना बॉर्डर पे जो हालत बने हैं, जी मैं सबसे हैरान हुआ वो सुन के, जब इस आपदा में जीएमसी का प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा। जी भैया, इतना तो कल को फौजी कहेगा बॉर्डर पे गोली चल रही है, मैं घर जाके बैठता हूँ, मैं क्यों गोली खाऊं आपके जी बच्चों के लिए। जी थोड़ी सी डॉक्टरों की तरफ से तो आई है, जो ठीक। डॉक्टर का पेशा होता है, जी जिस श्रद्धा से डॉक्टर को बनाया जाता है। आपने नोट किया होगा, पुराने जमाने में जी। हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, बिल्कुल, डॉक्टर डॉक्टर्स घर घर जाके लोगों के इंजेक्शन लगाते थे, मलेरिया का या कोई भी ऐसी आपदा आती थी जी। जिससे चिकन पॉक्स हो गया ये वो। आजकल के डॉक्टर्स को सारी फैसिलिटीज हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, इतनी इतनी असीम तनख्वाहें जी, हैं। मैं यहाँ आपको मैं यहाँ से आपसे सवाल पूछूंगा। अभी जो सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश में है, मैं चाहूंगा पीसीआर उनको भी कनेक्ट करे। वो जमीन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बताएंगे इस वक्त जीएमसी में कि कैसी इस वक्त रियलिटी है। उनका कहना है कि जो लॉबिज्म है जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर, सुपरिटेंडेंट की डॉक्टर से नहीं बनती और जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है उसकी सुपरिटेंडेंट से नहीं बनती, उस लॉबिज्म का जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ा है मरीजों को। आप मानते हैं इस बात को? राजन जी, देखिए लॉबी तो हर जगह है, आपके न्यूज चैनल्स में भी लॉबी है, हर जगह लॉबी होती है, लेकिन काम भी तो इन्हीं लोगों से निकालना है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट की थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन काम तो अच्छा ही चल रहा है। देखिए जो डॉक्टर्स वहां काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पे, और खासकर जो उनके जो हेल्पिंग ऑफिसर है, जो उनके साथ लड़के लगे हेल्पिंग पीपल है, उनके साथ नर्सेज है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, आपका कहना है लॉबिज्म बेशक है लेकिन काम इन्हीं से लेना है, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी सुननी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से कि आप सोमनाथ डबगोत्रा को आप साथ कनेक्ट लें। मैं चाहूंगा कि इस वक्त क्या रियलिटी है वो बताएं हमें। लेकिन असीम जी, मुझे आप ये बताएं कि आपकी तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से, ऐसे मौके पे जब कि काफी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पे लोगों ने पोस्ट डाले, तो क्या कदम उठाए गए बीजेपी की तरफ से? सर, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने दिल्ली से एक ऑर्डर आया था हम लोगों को पार्टी ऑफिस हेडक्वार्टर से कि जितने भी लॉकडाउन में जो लोग हैं बेचारे, जो गरीब तबका है, जो रोज का दिहाड़ीदार काम करता है, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी। और मोदी जी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक परिवार 10 आदमियों को रोटी, 9 आदमियों को 10 आदमी 9 परिवारों को अपने खाना शाना पहुंचाएगा, दोपहर का, सुबह का, जितना भी आप सेवा भाव अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। मेरे अपने घर से 2 बार पुलिस वाले आते थे, 9 आदमियों का खाना लेके जाते थे, और ये कोई 60-70 दिन चलता रहा सिलसिला।
लेकिन उसके लिए मेरे को कोई क्रेडिट या लोगों को नहीं दिखाना है। जी वो मेरा अपना श्रद्धा थी उसके। हमने जब हमारी महिला मोर्चा लेडीज ने मास्क बनाए, हमने झुग्गियों में जा जाके मास्क बांटे, लोगों को इंस्पायर किया कि मास्क डाल के निकलो, काफी बचाव हुआ उसके कारण। नहीं तो आप देखिए आज भी जिस तरह लॉकडाउन खुला है, ठीक है आप कहते हैं डॉक्टरों की गलती है, लेकिन लोगों की भी गलती आपको माननी चाहिए कि लोग भी बेफजूल बहुत निकल रहे हैं। आप कभी शाम को 5 बजे अपनी गाड़ी में निकलिए और थोड़ा सा देखिए यार, पूरे जम्मू में आपको लोग 99% लोगों में 50% लोग ऐसे दिखेंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। जी आपका कहना है कि जो लोगों का सहयोग है वो नहीं मिला है, आपका ये कहना है कि जो लोग अभी असीम जी हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त सोमनाथ डबगोत्रा जो कि एक समाज सेवी हैं और अस्पताल में रहते हैं। सोमनाथ जी, इस वक्त जो स्थिति है जीएमसी में, यहाँ असीम जी जो बीजेपी से, उनका कहना है कि वहां पे अभी ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई है, आप मानते हैं इस बात को? हेलो सोमनाथ जी, बीजेपी का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई है, आप मानते हैं इस बात को? जीएमसी में ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई है इस वक्त? फिर क्यों आपको इमरजेंसी के बाहर वो लोग मिलेंगे जो ऑक्सीजन बाहर से लेके आ रहे हैं, कंधे के ऊपर ऑक्सीजन जी उठा के अपने पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई है तो जी। तो असीम जी, ये सोमनाथ जी हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी अभी भी है, अभी कंधे पे उठा के जो है अपने मरीजों को लोग ले जाते दिखे हैं, ये वहीं पे मौजूद हैं, जीएमसी में मौजूद हैं इस वक्त, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं ऐसे है, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी जो थी वो 4-5 दिन पहले थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और एक और दूसरी फैक्ट्री को भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना शुरू करे, वो कल से अपना काम शुरू कर रहा है, जो हमें फीडबैक है। मुझे मैंने कल एडवोकेट भटनागर साहब से बात की थी, उन्होंने बोला था असीम जी ये सारा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को तो संभलना चाहिए कि मास्क डाल के रखें, थोड़ा अपना ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोमनाथ जी, आप असीम जी की बात से तवक्का रखते हैं की ओर वो थोड़ी बढ़नी चाहिए जो हमने कल शूट किया था जी? क्या है उसमें? हाँ, इनको छूट दे सकते हैं कि जब उधर एक ऑटो लगा है, 3 सिलेंडर है, उसके ऊपर ट्रॉली लेके पेशेंट के अटेंडेंट आ रहे हैं, ट्रॉली के ऊपर सिलेंडर रख के अंदर इमरजेंसी में जा रहे हैं जी। तो अभी इनका कहना है कि बात हो गई है, जो कट लगाए गए थे ऑक्सीजन की इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उसको बंद कर दिया गया है और 1-2 दिन में ही जो है जो ऑक्सीजन की कमी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपने पहले हमें जैसे बताया था कि लॉबिज्म इतना वहाँ पे वो ताकत उसकी इतनी है कि उन्होंने सब कुछ जो है इस वक्त अपनी मुट्ठी में ले रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है